पर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बड़े हल्के तरीके से जवाब दिया, उसको लेकर बड़ी चर्चा भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस मसले बोल रहे हैं कि वो भारत पाकिस्तान का पुराना मसला है और वो लोग अपना सुलझा लेंगे, तो क्या स्टैंड रहने वाला है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, और भारत क्या कुछ अभी फिलहाल कर रहा है इसके लिए? देखिए, पहले तो मैं आपको ट्रेडिशनली बता दूं कि अमेरिका का जो स्टैंड रहा है कश्मीर के ऊपर या भारत पाकिस्तान के ऊपर, वो बार बार ये कहता रहा है कि हम हमेशा तैयार हैं थर्ड पार्टी बनने के लिए, मीडिएशन करने के लिए, और हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत करा सकते हैं, ये कोशिश करा सकते हैं कि जो है पीस टॉक्स हो। भारत ने हमेशा इसको दरकिनार कर दिया है, भारत ने हमेशा इसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि नहीं, हम इसको, तो आप थर्ड पार्टी क्या, हम तो बायलैटरल मुद्दा भी इसको नहीं मानते हैं। हमारे लिए मुद्दा तो एक ही है, वो ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसको हम वापस कब लाएंगे, क्योंकि वो हमारी भूमि है, हमारी धरती है, और हम एक दिन उसको वापस लेके तो आएंगे ही। तो अमेरिका का, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, ओबामा रहे हों, बाइडन रहे हों, ये उनकी हमेशा से स्ट्रेटजी रही है। इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो जॉन कैरी हों या बाकी लोग हों, इनका भी स्टेटमेंट बार बार आता रहा है। पहले के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो, बाकी हो, इन्होंने बहुत सारे, आप गूगल पे देखेंगे पुराने स्टेटमेंट्स निकाल के, तो ऐसे स्टेटमेंट्स निकलेंगे। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की नीति और जिस तरीके से वो अपना एक जो मैसेजिंग कर रहे हैं इस आतंकवादी हमले के इशू पर, डिफरेंट है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने को जब पूछा गया कि आप क्या पीस समझौता करवाएंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसने सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया वो एक अजीब स्टेटमेंट था। उसने बोला कि ये 1000 साल से भी ज़्यादा से चल रहा है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी वाला स्टेटमेंट दिया, ये तो कोई सेंस नहीं बनता, 1000 साल कहाँ, ये तो 70 साल 75 साल पहले ही इंडिया और पाकिस्तान बने हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुलसी गबार्ड ने उनको ब्रीफिंग दी होगी कि कश्मीर का मसला है क्या, और वहाँ पर हुआ क्या है, और वहाँ पर क्या होता रहा है। और ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो हज़ारों साल से एक जो मुस्लिम कट्टरपंथी और जो इन्वेजन हुआ, वो तो कई 100 सालों से वहाँ पर कश्मीर में चलता है। इनफैक्ट कश्मीरी हिंदू जो हैं उनके 7 पलायन हुए हैं अलग अलग सालों में, कई पिछले 1000 साल में। तो और कन्वर्जन भी हुआ। आपको औरंगज़ेब का पता है, जब गुरु तेग बहादुर ने अपनी जान दे दी और फिर औरंगज़ेब का पूरा मसला हुआ। हालांकि हमें अब हिस्ट्री रिपीट करने की या डिस्कस करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, हम एक अलग समय में आ गए हैं। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है इसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा था। उसके बाद आपने खुद तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट देखा जिसमें उसने बोला कि वी विल सपोर्ट इंडियाज़ फाइट टू हंट डाउन द टेररिस्ट्स, मतलब आप आतंकवादियों पर प्रहार करके उनको मारेंगे जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे, हमारा पूरा समर्थन आपको रहेगा। काश पटेल ने भी यही कहा और कहा कि जो हम ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहे हैं हम सपोर्ट आगे करते रहेंगे। आपने ये भी देखा कि अभी तहावुर राना, जिसको हम पूरे पिछले एक हफ्ते में भूल ही गए हैं, तो तहावुर राना का जो कस्टडी अभी 18 दिन का वो ख़त्म हुआ है, आज उसको पटियाला हाउस में जो किया है, तो वो अमेरिका के साथ जो समर्थन है, जो अच्छा हमारे जो रिलेशंस हैं उसके तौर पर ही हुआ है। फिर एक खालिस्तानी है वहाँ पर, उनको पकड़ा गया है FBI द्वारा। तो अभी मैं कहूँगा इंटेलिजेंस गैदरिंग के लेवल पर जो हमारा समझौता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर डिफेंस टाइज हैं, या फिर फॉरेन पॉलिसी पे कोऑपरेशन है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है अमेरिका का। अमेरिका हाँ ट्रेड टैरिफ के ऊपर और डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर थोड़ा सा नेगोशिएशन टफ कर सकता है इंडिया के साथ, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजराइल हो, इटली हो और रशिया हो, उनके साथ थोड़ा रशिया के स्टैंड जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे थोड़ी उत्सुकता रहती है इस विषय में। क्योंकि अगर आप ग्लोबल सुपर पावर्स की बात करेंगे तो हमने चाइना का चर्चा की, अमेरिका की चर्चा की, रशिया का फिलहाल क्या रुख है? देखिए, रशिया अभी पूरी तरीके से एंगेज्ड है पिछले 3 साल से, तो रशिया से कुछ इतना बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट करना तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन ट्रेडिशनली रशिया का बहुत अच्छा हिस्टोरिक कल्चरल टाइज रहे हैं इंडिया के साथ, बहुत अच्छा समर्थन रहा है हिंदुस्तानियों के साथ। रशिया यूक्रेन जंग में भी हमने देखा कि बहुत अच्छी ऐसी एक पॉपुलेशन थी जिसने रशिया का बहुत जो है समर्थन किया। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि रशिया खुद यूक्रेन में इतना इन्वॉल्व है और वहाँ पर अमेरिका खुद एक मीडिएट कर रहा है पीस प्रोसेस, तो उसमें डिफ़िकल्टी होगी। दूसरा, जो हमारे भी डिफेंस टाइज हैं रशिया के साथ बहुत मजबूत हैं। बहुत मुझे लगता है कि पहले जो 3 हमारे हैं, अमेरिका, रशिया और फ्रांस हैं, जहाँ हमारे डिफेंस टाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, उसमें मुझे लगता है कि कोई नया एग्रीमेंट पिछले एटलीस्ट 10 साल में इतना बड़ा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जो कि रशिया के लिए एक चिंता का विषय ज़रूर रहेगा। लेकिन वो तभी होगा जब एक स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब ये पीस प्रोसेस होगा
रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया कोई दखल अंदाजी देगा इसके बीच में। और पहला सवाल जैसे आपका चीन के ऊपर था जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, जी। तो चीन का भी मुद्दा यही है कि चीन भी कैच 22 सिचुएशन में है। जी। चीन के और भारत के संबंध बहुत अच्छे पिछले 4-5 साल से नहीं रहे हैं। उससे पहले भी तो कुछ गतिविधियां ऐसी रही हैं कि हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, गलवान के मुद्दे के बाद। लेकिन अब चीन ऐसी स्थिति में है, जब से ये अमेरिका के साथ एक ट्रेड वॉर हुआ है, जी। कि चीन चाहता है कि भारत के साथ उसके जो संबंध हैं, एटलीस्ट जो इकोनॉमिक टाइज हैं, वो अच्छे बने, वो आगे हम और लेके जाएं। क्योंकि उधर की मार्केट जाहिर तौर पर गड़बड़ा गई है उनके लिए। अब बहुत इंडिया एक ज़्यादा। बड़ा खरीदार है, बहुत ज़्यादा। यहाँ डिस्टर्बेंस उनको और परेशानी तो करेगी। चीन का जो एक मैं कहूँगा प्रॉब्लम्स जो चीन को आ रहे हैं या लोग वहाँ से जा रहे हैं, वो बिजनेस इंडिया को आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय चीन के लिए है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि चीन इसमें इंटरफेरेंस एक बहुत बड़े लेवल पे करेगा। हाँ, जो डिफेंस टाइज उसके पाकिस्तान के साथ हैं, उसके तहत वो पाकिस्तान को इक्विपमेंट्स दे सकता है, वो इंटेलिजेंस के तौर पे पाकिस्तान के साथ मदद कर सकता है। लेकिन ओवरऑल एक जो है युद्ध में शामिल होना या पूरी तरीके से उसमें घुस जाना, मुझे नहीं लगता। एक बहुत ही कैलकुलेटेड और प्रैग्मेटिक रोल मुझे लगता है चाइना अपने तौर पे करेगा, उसके इंटरेस्ट में जो रहेगा। तो आप अगर हिस्ट्री भी देख लें तो चाइना किसी दूसरे के युद्ध में घुसने की उसकी भूमिका पहले से ही कभी नहीं रही है। तो वो मदद ज़रूर कर सकता है पाकिस्तान की, लेकिन चाइना इसमें खुद नहीं घुसेगा। और पिछले कई दिनों से जो स्टेटमेंट चाइना से आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध हों। उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक भी कंडेम किया है। जी। और पहले बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जहां मसूद अजहर को जब बैन करना था संयुक्त राष्ट्र में, तब चाइना ने वो होने नहीं दिया। चाइना ने बहुत स्टेटमेंट्स जो पाकिस्तान को कंडेम करने के लिए थे वो नहीं होने दिए। लेकिन हिंदुस्तान भी ये कह रहा है कि हमारे संबंध ठीक तभी होंगे जब पहले आप आतंकवाद पर हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो अभी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और वहाँ पर जो आप ट्रांसग्रेशन और ये सब करते रहते हैं, वो आप इमीडिएटली होल्ड करें। वहाँ पर आप कंसेंसस लाएं, और जब बॉर्डर पर हमें दिखेगा कि जो ये बोल रहे हैं वही कर भी रहे हैं, तो उसमें कोई जो है डिफरेंस नहीं है, तब जाके हम चीन का समर्थन या फिर उनकी एक कोई अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन अभी तक चीन ने ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया बॉर्डर पे जिससे ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो खत्म हो।